दोस्तों, जब से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तब से पूरी दुनिया में यही बात चल रही है कि इसराइल अब अपने अटैक का बदला कैसे लेगा। क्योंकि ये इसराइल का कहना था कि हम अपने अटैक का बदला लेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे मामला चल रहे थे कि हम हमला यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, कभी न्यूक्लियर वेपन्स पे हमले की बात हो रही थी, तो उसके बाद कभी ऑयल रिफाइनरीज पर हमले की बात हो रही थी। लेकिन इसी पर अगर हम मजीद बात करें, इंडिया इसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ तो हम आपको बताते हैं। इंडिया ऐसे इन्वॉल्व हुआ, जो ईरानियन एम्बेसडर टू इंडिया है उनका एक बयान है, उनका कहना था कि 21वीं सेंचुरी का जो हिटलर है वो नेतन्याहू है। नेतन्याहू अगर अपने करतूतों से बाज नहीं आता तो ऐसे एयर स्ट्राइक्स मजीद ईरान करता रहेगा और इसमें इंक्रीजमेंट आएगी और ये चीज़ें इंक्रीज होगी लेकिन डिक्रीज नहीं होगी, कम नहीं होगी। क्या ईरान इस चीज़ की हिम्मत रखता है, इस पर तो हम मजीद बात करेंगे। लेकिन इसमें एक और बात जो ऐड की गई है, उनके एम्बेसडर का, ईरानियन एम्बेसडर का कहना था कि इंडिया कैन हेल्प, इंडिया उनकी कैसे मदद कर सकता है। बिल फर्ज खुदा ना खास्ता अगर हमला कर देता है, क्योंकि हम अमन के फाख्ता है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन फैले, लेकिन अगर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला कर देते हैं ईरान के ऑयल पर, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पड़ोस के मुल्कों को तो होगा, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जब से हमले की बात छिड़ी है उसके बाद जो ऑयल खाम तेल की कीमतें हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही हैं और इसका इंडिया को नुकसान होगा। और दूसरी बात, अगर एक और बात करें तो इंडिया के 3 वारशिप्स जो हैं अभी ईरान में मौजूद है, ईरान के साथ ताल्लुकात भी हैं इंडिया के। इंडिया जियोपॉलिटिकली किसी के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर मुल्क के साथ वो अपने ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता है, इसीलिए वो इतनी बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन इसी पर हम मजीद बात करेंगे और पब्लिक ओपिनियन लेंगे कि पब्लिक पाकिस्तानी जो है इस पर अपनी क्या रिएक्शन देती है। तो पब्लिक रिएक्शन लेने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिसकी वजह से हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पब्लिक रिएक्शंस लेते हैं। ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है, अब इसराइल जो है अपने अटैक का बदला लेना चाह रही है और उसके बाद अमेरिका भी उसके साथ है। लेकिन उसके बाद जो ईरानियन एम्बेसडर है उसका कहना था कि इंडिया हमारी मदद कर सकता है इस सब में, तो इंडिया मदद कैसे करेगा? इंडिया मदद इस तरह करेगा कि वो किसी के साथ भी अपने पॉलिटिकल मतलब जो सियासी और जो भी है मुल्की ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, चाहे वो इंडिया मतलब अगर वो लोग ऑयल पंप पर अटैक करे तो इससे इंडिया का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस वजह से इंडिया उनकी मदद करना चाह रहा है ताकि उनकी भी करेंसी मतलब उनका भी मईशत तबाह ना हो। इस वजह से इंडिया उनकी मदद इंडिया उन्हें मदद कर सकता है ईरान को, इस पर ज़रा रोशनी फरमाएं। आई थिंक इंडिया बिल्कुल मदद कर सकता है जंग को रुकवाने में, दोनों ममालिक को के मसाइल को रिजॉल्व करने में इंडिया एक अहम प्लेयर के तौर पर सामने आ सकता है, क्योंकि इंडिया के मफादात है, इंडिया के इसराइल के साथ भी ताल्लुकात है, इंडिया के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और दूसरी बात, इंडिया ईरान से बहुत ज़्यादा ऑयल भी ख़रीदता है और बाकी भी इंडिया ईरान के दरमियान काफ़ी तिजारत हो रही है। मसलन चाबहार डैम में इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसी तरह इसराइल के अगर देख ले तो उनके साथ भी इंडिया के ताल्लुकात हैं। खारजा पॉलिसी में इंडिया बहुत ही यानी फ्रीडमली अपनी आज़ादी के साथ खारजा पॉलिसी चलाता है, ये इंडिया की एक अच्छी खासियत है। तो इंडिया कर सकता है, मैं समझता हूँ। लेकिन जहाँ पर अमेरिका नहीं रोक पा रहा है इसराइल को, इसराइल कह रहा है मैं हमला करूंगा, और उसके बाद सुनने में ये आया था कि काफ़ी सारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं ये कि उन्होंने कहा था कि हम हमला करेंगे पहले न्यूक्लियर वेपन्स पे, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे हम ईरान के। लेकिन उसके बाद अमेरिका की तरफ से उनको मना किया गया कि नहीं, आप ये नहीं करें, ये काफ़ी डेंजर हो सकता है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप उनके ऑयल रिफाइनरी से जहाँ से वो ऑयल निकालते हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। तो जहाँ पर अमेरिका नहीं रोक पा रहा है इंडिया को, इसराइल को, तो वहाँ पर इंडिया रोक पाएगा? नहीं, असल में अमेरिका रोक सकता है, लेकिन अमेरिका रुकवाता नहीं है, इसराइल को नहीं रोकता, क्योंकि उनके मफादात हैं। वो मिडल ईस्ट में अपना एक प्लेयर चाहता है ताकि इन जो यहाँ के स्ट्रेटेजिक या जो स्ट्रेटेजिक जो मामलात हैं उनको वो आसानी से सेटल कर सके और उनका एक अलाई यहाँ पर हो। तो इसलिए अमेरिका नहीं रोक रहा है। बाकी इंडिया के जंग में फ़ायदा नहीं है, जंग के हो सकता है क्योंकि उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं आपस में। तो ये अगर अटैक हो जाता है तो आपको क्या लगता है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? अगर ईरान के तेल पर अटैक हो जाता है तो इसका बाकी कौन से ऐसे ममालिक है आप समझते हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है? तकरीबन सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को ही हो सकता है, क्योंकि तेल वहाँ का सारा जो इम्पोर्ट होता है वो इंडिया पर ही होता है, तकरीबन इंडिया में होता है। तो इस वजह से उसका ज़्यादा नुकसान इंडिया को, इस वजह से इंडिया उसके साथ खड़ा रहेगा ईरान के साथ।
तो इंडिया मदद कर सकता है क्या इसराइल को मनाने के लिए, अमेरिका को मनाने के लिए कि वो ईरान पर अटैक ना करें? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। वो खुद एक बहुत बड़ी कंट्री है अभी इस वक्त, जिनकी हर बात मानी जाती है। वो मतलब समझे एशिया की सबसे ताकतवर कंट्री अगर उसे कहे तो बुरी मतलब एशिया की सबसे सुपर पावर कंट्री है अब वो इंडिया। तो वो क्यों नहीं मना सकते? अगर वो कहे तो सबको मना सकते हैं। हमें अमेरिका नहीं मना पा रहा इसराइल को अटैक करने से। इसराइल कह रहा है मैं अटैक करूंगा। इसराइल ने कहा कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स पे अटैक करूंगा, लेकिन जो बाइडन ने उनको मना किया कि नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स पे अटैक ना करें, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो सकता है, लेकिन आप ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक कर दें। जब अमेरिका नहीं रोक पा रहा इसराइल को, तो क्या इंडिया रोक पाएगा? अगर देखें, अगर मुल्क एक होंगी, मतलब जैसा मिसाल के तौर पर ईरान के साथ अगर पाकिस्तान हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, जितने भी मुस्लिम ममालिक है, तो खुद ब खुद जंग रुक जाएगी। फिर सब खुद ब खुद रुक जाएंगे, ठीक है ना। इसराइल के पास अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से वो इतने मतलब अकड़ में है और इतनी बदमाशी और वार्निंग देते जा रहे। तो उनके साथ अमेरिका अगर इस तरह ईरान के साथ 2-3 मुल्क भी हो जाए, जैसे पाकिस्तान एटमी पावर है, लेकिन जिसका अभी तक कोई मुआवजा हमने देखा नहीं, लेकिन है कि एटमी पावर है, तो उसकी वजह से मतलब ये जंग खुद ब खुद रुक सकती है। इसराइल खुद ब खुद पीछे हट सकता है अगर ये मुल्क इनके साथ दे, ईरान का साथ दे तो। लेकिन आपको नहीं लगता है ऐसे किसी जंग में पाकिस्तान क्यों कूदेगा जिसमें पाकिस्तान का कोई मफाद ही नहीं है? यहाँ मफाद मुल्क की सतह पर नहीं है, यहाँ मफाद है मुसलमानों का। एक होते हैं मोमिन, एक होते हैं मुसलमान। मोमिन वो होते हैं जो काम से पहले आता है, ठीक है ना, और अपने दीन दिखाते हैं। और मुसलमान आजकल के वो है जो काम तबाह होने के बाद होता है। अब जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मस्जिद अक्सा पर अभी ख़तरा है, ठीक है ना, हम सब ने उसका दिफा करना है। अब मोमिन वो है जो उसके लिए लड़ रहे टूटने से पहले। फिर भी हमारे वो मुसलमान वहाँ जाकर तब लड़ेंगे जब वो टूट जाएगा और उस पर वो बनाने देंगे, वो क्या उनका जो मतलब वो ताबूत था वो नहीं बनाने देंगे। तो पहले हमें लड़ना चाहिए, बाद में अगर हम लड़ेंगे। अगर मस्जिद अक्सा अल्लाह ना करे, फिर अव्वल तो कोई उखाड़ ही नहीं सकता मस्जिद अक्सा को, ठीक है ना। अगर अल्लाह ना करे शहीद हो भी गया तो फिर उसके बाद अगर हम मुसलमान जागे तो फिर उसका कोई फ़ायदा इस जंग में इंडिया के लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसे दूसरे बड़े आज़म में है, इंडिया के क्योंकि अमेरिका दूसरे बड़े आज़म में है और इंडिया और ईरान ये दोनों एशियाई कंट्रीज़ है। इसराइल भी एक एशियाई कंट्री है। तो जितने भी अगर मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो वो इंडिया, ईरान, इसराइल के बाद जो करीबी ममालिक है इनके लिए करना पड़ेगा ये मसाइल का सामना। तो फिर इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए क्या एम्बेसडर ने बहुत ज्यादा नपी तुली बात की, और आपको लगता है ये मैसेज है इंडिया के लिए कि भाई आप हमारी हेल्प करें, अगर हमें नुकसान होगा तो इसका मतलब है डेफिनेटली आपको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है? एग्जैक्टली, अगर जंग बढ़ती है तो बहरान बढ़ेगा ना, बहुत बड़ा बहरान दुनिया के लिए पैदा होगा, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहरान पैदा होगा। उसमें ऑयल अभी ऑलरेडी आप देखते हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो और बाकी भी काफ़ी सारे मामलात में जो तिजारती लेन देन है वो खसारे में आ रही है, और उसमें यह है कि मसाइल का सामना पड़ रहा है। और जो मेन सेंटर है ये जो अरबियन सी है, यहाँ पर जो ईरान का इन्फ्लुएंस है, अगर जंग बढ़ती है तो कैसे लोग तिजारत करेंगे? तो इसके लिए ये तो पूरी दुनिया स्टक होकर रह जाएगी। और ये भी है, और आपको पता है जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है ये, और उसके बाद ईरान के तेल पर हमले करने की बात। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें, बताएं हमें कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं खत्म, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन इसी के साथ वीडियो का करता हुआ खत्म। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।